रश्मि को बेकाबू होता देख उसके ससुर जी कहते हैं, ठीक है, अगर मैं तुम्हें सारी बात बताऊं तो तुम वचन दो कि मेरा साथ दोगी और किसी को कुछ नहीं बताओगी। रश्मि इस समय बहुत गुस्से में थी। रश्मि ने कहा, मैं ऐसा कोई वचन नहीं दे सकती पिताजी, जब तक कि मुझे सारी बात का पता ना चले। ससुर जी समझ गए कि अब रश्मि बातों में आने वाली नहीं है, तो उन्होंने कहा, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर मैं तुम्हें आज अपनी पूरी कहानी बता ही देता हूँ। रश्मि बेटा, जिस औरत को मैं पैसे दे रहा था वह औरत कोई और नहीं, मेरी माँ अर्थात तुम्हारी दादी सास थी। मैं जानता हूँ तुम्हें यही बताया गया है कि अतुल की दादी माँ बहुत समय पहले ही हमें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी, मगर यह बात तो सच नहीं है। मगर एक रात के कारण मुझे छुप छुप कर तुम्हारी सास के बटुए से पैसे चुराकर अपनी माँ की मदद करनी पड़ रही है। जब हमारी शादी हुई तो तुम्हारी सास का व्यवहार मेरे माँ के साथ अच्छा नहीं था और तुम्हारी सास ने मेरी माँ को घर से निकाल दिया। तब मेरा सब कुछ अपने नाम भी करवा लिया। अतुल उस समय बहुत छोटा था, इसीलिए मुझे तुम्हारी सास की सारी बातें माननी पड़ी। अतुल तुम्हारी सास का अपना बेटा नहीं, बल्कि वह मेरे बड़े भाई का बेटा है। एक दुर्घटना में मेरे भाई और भाभी दोनों गुजर गए और पीछे छोड़ गए अपने दो माँ का बेटा अतुल। तुम्हारी सास ने शर्त रखी थी कि अगर मैं अपनी माँ को घर से निकाल दूँ और अपना सब कुछ उसके नाम करवा दूँ, तो वह अतुल को अपना बेटा मान लेगी और वह अतुल को कभी भी नहीं बताएगी कि अतुल हमारा सगा बेटा नहीं है। अतुल के लिए मुझे और मेरी माँ को यह त्याग करना पड़ा। मगर अब ज़्यादा उम्र के कारण माँ बीमार रहने लगी है और उसकी दवाइयाँ तथा देखभाल के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती ही है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी सास के बटुए से पैसे चुराने पड़ते हैं। बहू, तुम अतुल को प्लीज़ कुछ मत बताना, नहीं तो हमारे बच्चे के मन में फ़र्क आ जाएगा और शायद वह हमें इतना सम्मान ना दे पाए जितना कि वह आज देता है। रश्मि सब कुछ सुनते सुनते एकदम शांत हो चुकी थी। उसका गुस्सा अब उसके आंसुओं में बह गया था। पर पिताजी, अब आप ऐसे कब तक माँ के बटुए से पैसे चुराते रहेंगे और कब तक मैं चोरी के इल्ज़ाम को सहती रहूँगी? बहू, तुम चिंता मत करो, मैंने एक नौकरी देखी है। अब मैं घर से बाहर ताश खेलने के बहाने नौकरी करने जाया करूँगा और नौकरी से मिले पैसों से अपनी माँ की देखभाल कर लिया करूँगा। इस तरह ना तो तुम्हें कोई इल्ज़ाम सहना पड़ेगा और ना ही अतुल को इस राज के बारे में पता चलेगा और ना ही माँ की देखभाल में कोई दिक्कत आएगी। रश्मि ने बहुत बार कहा कि पिताजी, हम अतुल को बता देते हैं, मुझे पूरा विश्वास है अतुल आपकी समस्या और परेशानी को समझेगा। पिताजी, आप विश्वास रखिए, वह आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मगर ससुर जी इस बात को नहीं माने। रश्मि को वापस घर आने में बहुत देर हो चुकी थी और सास को भी पता चल चुका था कि किसके बटुए से फिर पैसे चोरी हुए हैं। रश्मि के घर आते ही सास ने फिर रश्मि पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। इस बार रश्मि कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपना काम करने लगी। अतुल ने रश्मि से बहुत बार पूछा कि उसे आने में देर क्यों हुई, मगर रश्मि क्या बताती, उसने कुछ भी नहीं बताया। सुबह से शाम हो चुकी थी, मगर सास का चिल्लाना कम नहीं हो रहा था। रश्मि की सास रश्मि पर इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम लगा रही थी और उसे तरह तरह के ताने भी दे रही थी, मगर रश्मि इस बार बिल्कुल चुप थी, शांत थी। रश्मि की चुप्पी सास को बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, मगर रश्मि बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसीलिए वह शांत थी। शाम के खाने का समय हो चुका था, मगर अतुल अभी तक नहीं आया था। अतुल के ना आने का गुस्सा भी सास रश्मि पर ही निकाल रही थी। जिंदगी बर्बाद कर दी मेरे बेटे की, पता नहीं कैसी वो चोर बहू मिली है हमें। अब धीरे धीरे सास का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने रश्मि पर हाथ ही उठा दिया। सुधा जी रश्मि को चांटा मारने ही वाली थी कि अतुल ने आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया। अतुल आज ऑफिस नहीं कहीं और ही गया था और अपने साथ एक बूढ़ी औरत को भी लाया था। वह औरत कोई और नहीं, अतुल की दादी माँ ही थी। अतुल की दादी को देखकर सब चौंक गए। अतुल ने बताया, माँ, चोरी रश्मि ने नहीं पिताजी ने की है, आप उनसे पूछिए। खैर छोड़िए, पिताजी क्या बताएंगे, मैं बताता हूँ। आज जब रश्मि को घर वापस आने में देर हो गई
तो मैं उसे ढूंढने बाहर गया। वहीं रास्ते में मैंने रश्मि और पिताजी की सारी बातें सुन ली और मुझे पता चल गया कि मैं आपका और पिताजी का बेटा नहीं हूँ, बल्कि उनके बड़े भाई का बेटा हूँ। पिताजी, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसका बेटा हूँ। मैं हमेशा से आपका बेटा था और आपका ही रहूँगा। माँ, मैं आपको भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कि पिताजी को। माँ, आपने जो किया गलत किया, मगर अभी भी आप अपनी गलती को मान लो और दादी माँ को अपने साथ रख लो तो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा। देखो माँ, रश्मि को इस घर में आए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है और यह हमारे परिवार के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है। जो पैसे पिताजी ने दादी माँ के इलाज के लिए चुराए हैं, उन्हें पैसों की चोरी का इल्ज़ाम रश्मि सब कुछ जानते हुए भी चुपचाप अपने ऊपर ले रही है। माँ, आप तो इस घर का अहम हिस्सा हो। आप चाहो तो अभी भी सब कुछ सही कर सकती हो। सुधा जी ने अतुल को जन्म तो नहीं दिया था, मगर अतुल का पालन पोषण करते करते कब अतुल की माँ बन गई थी उन्हें भी पता नहीं चला। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने अतुल की दादी, अतुल के पिताजी, रश्मि और अतुल से माफ़ी मांगी और अपनी सारी प्रॉपर्टी अतुल और उसकी पत्नी रश्मि के नाम कर दी। अतुल ने अपने पिताजी को समझाते हुए कहा, पिताजी, कई बार समस्या इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसे बना देते हैं। अतुल के पिताजी ने भी रश्मि से माफ़ी मांगी और फिर सब एक साथ मिलकर रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।